में क्यों दर्द हो रहा है? भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए खतरनाक कोशिशें कर रहा है। हाय अल्लाह! हमेशा से मुसलमान इस्तेमाल हुए हैं। India keeps great relations with everyone and they can be a much better mediator, if you ask me, than Pakistan. पाकिस्तान के ऊपर ही साइबर अटैक किया गया और पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइट, कुछ न्यूज चैनल्स की वेबसाइट को, न्यूज चैनल्स को अटैक किया गया है ना अजीब सा असूल। इंडिया के रिलेशन कहीं ना कहीं ईरान से बेहतर हैं और पास में अगर आप देखें पाकिस्तान से मेरे ख्याल में ज्यादा मुसलमान वहाँ पे होंगे और उनके दिल जो है ईरान के साथ धड़क रहे हैं। तुम जो रफा बॉर्डर पे इंडियंस के साथ ये प्लान कर रहे हो, तुम हमारी माओ बहनों पे हमला करोगे तो याद रखना। अरे भिकमंगिया, एक तो भैया नशा करके ना ये लोग फेंकते लंबी लंबी है। हाँ भाई हाँ, पता नहीं ऐसा पूरी दुनिया मानती है। सही बात है। और पाकिस्तान की तुलना में भारत कहीं बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता। अब तक हमने एक सिविलियन नहीं तुम्हारे वार किया, लेकिन इसराइलियों तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। आपके फोन से सिर्फ रिंगटोन नहीं, भक्ति की आवाज। फाइनल मूवमेंट आ गई है। इंशाल्लाह 1446 हिजरी का चांद जो है वो बैतुल मुकद्दस की आजादी के साथ तुलू होगा। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। पहले ये कहते थे कि जी टैक्टिकली तो हम जीत रहे हैं, वही बात, हमने नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, हमने एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी, हमने उनके मिसाइल लॉन्च, यही जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा था सारा। फील्ड मार्शल तैजाज़ ने ये पूरी कौम को इकट्ठा किया और इसका एज ए नेशन वी फॉट, और हमने जो उसको मुंह काला किया, वो उसको जो शर्मिंदगी है, बेइज्जती है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो इसको तंदूर में जल गया जाके, उसकी पाबंदी है। और ये हर मौके पे कहीं ना कहीं जब भी पाकिस्तान का कहीं नाम रोशन होगा। मैं कब हो गया ये? आप क्या यूएस को ना कह सकते हैं जैसे भारत कहता है नो वी वोंट डू इट? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। सऊदी अरब को ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए भारत को कोई समस्या नहीं है, आप करें, तो करने के बाद में जब नतीजा आएगा 6-8 में, तो हम फिर से बात कर लेंगे। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं कब हो गया ये? मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। अभी नासा के वैज्ञानिक ये पता करने में लगे होंगे पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सस्ता नशा मिलता है जिसे पीकर ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आके बैठ जाए, और भाई फिर लंबी लंबी फेंकते हैं। और नहीं तो क्या। और भाई साहब, इजराइल में भारत के सैनिक नहीं गए, भारत के कामगार गए। और रही बात इजराइल पे मिसाइल मारने की, तो भैया गूदे भर का जोर लगा लो, तुमसे ना हो पाएगा कि ये तुम्हारी औकात से बाहर है। और इजराइल पे मिसाइल मारने की गलती अमेरिका का पाला हुआ पालतू आसिम मुनीर भी नहीं करेगा। और जो रोटी तुम आज खा रहे हो ना, ये भी तुम्हारी बंद हो जाएगी। और ये भाई यहाँ भी नहीं रुक रहा है भाई, अभी तो इसकी कॉमेडी कंटिन्यू शुरू हो। तुम्हारे हैवा से हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, और हैवा पोर्ट सिटी इसराइल गरक हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मैशत को गरक करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी माओ बहनों को तुमने फकीर का, तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पर पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गर्क करके तुम्हें हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजेक्शन की है 6 महीने में? एक भी नहीं। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं। तुम आज तक यहाँ पे पाबंद हो, डरना उस दिन से जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि अब रेड सी में भी तुम्हारा कोई जिहाज। अरे चाचा, इतना झूठ कैसे बोल लेते हो भाई, कैसे बोल लेते हो? कौन सी डिग्री करी है तुमने, कौन सा कोर्स किया है जो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोल लेते हो? जिस हाइपा पोर्ट की ये बात कर रहे हैं भाई साहब, उस पोर्ट का 70% का मालिक अडानी है। जिस पोर्ट का मालिक हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी हो, वहां से हमारे जहाज आए या ना आए, ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो हो ही नहीं सकता। हाइपा पोर्ट पे तो पूरी दुनिया भर के सैकड़ों जहाज आते और जाते रहते हैं, और हिंदुस्तान के भी जहाज आते हैं और जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी फेक न्यूज चला रहे हैं अपने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों, तुम वीडियो देखते हो मेरा छुप छुप के, मुझे पता है, तो ये तुमको पागल बना रहे हैं। नहीं, भारत का अगर ताजा तरीन देखें कि वैसे तो उनका पहले से जो कोऑर्डिनेशन है और जो कोऑपरेशन है इजराइल के साथ, वो तो उस पहलू में है। लेकिन ये ताजा तरीन जो 26 तारीख को वापसी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें जो चीजें उन्होंने प्रेशर किया है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, उसको जहन में रख लें, और जो अफगानिस्तान के हवाले से बात की है उसको जहन में रख लें, और फिर जो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है अगर उसका तजिया किया जाए
तो इंडिया तो चाहेगा कि उसको कोई ऐसा मौका मिले, और वो फॉल्स फ्लैग का पाकिस्तान ने तो पहले से वार्न कर दिया है ताकि दुनिया को भी इसका इल्म हो। और फॉल्स फ्लैग में देखिए चाइना, ये इसमें इजराइल और इंडिया दोनों ही फॉल्स फ्लैग में काफी महारत रखते हैं इसमें। और इसमें फॉल्स फ्लैग ईरान ने भी कुछ ऐसे हिट हुए हैं, कुछ ऐसे स्ट्राइक्स हुए जिसमें ईरान ने कहा है कि नहीं हमने नहीं किए हैं, बशमूल जो आरामको है और बशमूल जो कुवैत में हुआ है, तो वो उन्होंने इसीलिए किया है ताकि ये किसी तरीके से दस्तो गरेबा हो और जल्दी से ये जो खलीजी ममालिक हैं वो ईरान के खिलाफ लकीली नेतन्याहू, याद रखना हमारे लिए बेशक अल्लाह काफी है लेकिन तुम्हारे लिए हिजबुल्लाह ही काफी है। मैंने आपको ये पहले बताया था, हम जाएंगे अंदर और जाएंगे भी गोलान हाइट से। गोलान हाइट फतह के करीब है, इसराइल को बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है। लेकिन ये आप जो गोलान हाइट्स का बार बार नाम ले रहे हैं फैसल, मैं इसलिए रोक रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि वहां पर ड्रोन्स, क्या आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं वो कह रहे हैं वहां तक रीच ही नहीं है। किसने? मैं आपको बता रहा हूँ, रीच सारी वहीं गिरी है। ये तमाम ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जो 300 की तादाद में हमला था, ये तो था ही खाई गोलान हाइट के लिए। एयर बेसिस ये वो दोनों थी जहां से तैयारे उड़ के और उन्होंने सिफारत खाने का। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ जरा सा, मुझे ये सिर्फ आप जरा बताएं कि ताकत का जो तवाजुन है उस पे लोग बात करें ना, कि देखिए ईरान के पास अपनी जो भी उसकी सलाहियत है जिसको आप कह रहे हैं एलिमेंट फोर्ट को उसने प्रैक्टिस किया और बाकी सारा कुछ है ना, इससे खौफजदा है। लेकिन दुनिया ये जानती है कि इजराइल की ताकत, उसकी फौजी ताकत, उसकी सलाहियत, वो दुनिया में जो फुली इक्विप्ड है, उनके आर्म्स बहुत बेहतरीन है, वो कह रहे हैं कि ये इनसे क्या लड़ सकेंगे। 50,000 फौजी तुम्हारे वासिले जन्नुम किए, 83,000 जख्मी अभी भी अस्पतालों में पड़े, किसी का हाथ गायब है, किसी का पांव गायब है। डोनाल्ड ट्रंप की बात जो होती है ना, एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी। वो जब बोल रहे होते हैं वो सोचते भी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो मुंह से कोई बात निकल जाती है, फिर उसको वापस करते हैं, फिर कुछ और निकल जाती है, फिर उसको और इधर ले जाते हैं। आई वुड नॉट पे टू मच अटेंशन टू दैट। इस वक्त ये जो है ना कि जी वापस इब्राहिम अकॉर्ड, ये इसकी गलत फहमी है कि ये सऊदी अरेबिया डोनाल्ड ट्रंप की बात मान के साथ इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर देगा। और अब वो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि वो अभी तैयार नहीं है, वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और समझ भी आती है ना कि अब इब्राहिम अकॉर्ड की कोई हैसियत नहीं रही, अब तो कोई भी नहीं जा सकता इब्राहिम अकॉर्ड, बिकॉज दैट इज अ प्रो इजरायली अकॉर्ड। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। इनके सरों पे मारेंगे मिसाइल इंशाल्लाह। भैया अगर आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि झूठ बोलो वो भी दिन दहाड़े बोलो सामने वाले, ये लेना, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट 2 लाख की ट्रांसपोर्टेशन इंडिया करने जा रहा है फौजियों की इसराइल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि पूरी प्रोपेगेंडा वॉर के साथ साथ जमीनी वॉर में भी इंडिया बराह रास्त डे फर्स्ट से, और ये हमने डिस्क्लोज किया था आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब ये जो वहां बैठ के लपकुशाइयां कर रहे हैं इंडियंस अपने चैनल के ऊपर बैठ के, और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा था इनके जितने आजादी की तहरीक करने वाले थे उनको बोलो ना आतंकवादी, बोलो मंगल पांडे को, बोलो दूसरे लोगों को। मैं जरा किसी पॉइंट पे आना, हमारे अल्लाह के घर की आजादी की जंग में तुम बुत परस्त 1000 मील के फासले पर रहो, वहां से अपने फौजी वापस निकालो, नहीं तो ये जंग तुम्हारी दहलीज पे मैं खुद लेके आऊं, वादा रहा। भाई साहब इसकी बातें सुन